वेलकम टू माय चैनल फ्यूचर अकाउंटेंट्स। गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैंने कल आप लोगों को पार्टनरशिप के बारे में बताया था। पार्टनरशिप की डेफिनेशन बताई थी, उसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स बताई थी और पार्टनरशिप डीड क्या होती है ये सब बताया था। तो कुछ पॉइंट्स थे जो कल मैंने डिस्कस किए थे वीडियो में और कुछ पॉइंट्स रह गए थे, तो हम उन्हें आज डिस्कस करेंगे और कुछ आगे पढ़ेंगे इसके बारे में। ठीक है, उसके लिए आप मेरे साथ वीडियो में बने रहिए और प्लीज़ डोंट स्किप दिस वीडियो बिकॉज़ आधी नॉलेज हमेशा बेकार रहती है, इसलिए आप मेरे साथ वीडियो में आगे तक बने रहिए। तो पार्टनरशिप डीड के कुछ पॉइंट्स हमने कल पढ़े थे और कुछ पॉइंट्स हम आज पढ़ेंगे। अकाउंटिंग पीरियड ऑफ द फर्म, ये सब चीज़ें भी उसी में लिखी होती है कि अकाउंटिंग पीरियड कौन सा होगा। जैसे कुछ पीरियड्स होते हैं हाफ ईयरली होते हैं और कुछ होते हैं जो एवरी ईयर क्लोज्ड होते हैं, लेकिन कुछ साल में 2 बार भी क्लोज हो जाते हैं। हमारा अकाउंटिंग पीरियड 1 अप्रैल से 31 मार्च तक चलता है, लेकिन कुछ होते हैं जो हाफ ईयरली होते हैं और कुछ होते हैं जो फुल ईयरली होते हैं। तो ये सब चीज़ें हमें एग्रीमेंट में लिखनी पड़ेगी। ऑडिटिंग, अगर हमें फर्म की बुक को ऑडिट कराना है या नहीं कराना है, ये सब चीज़ें भी उसी में लिखनी होगी। और अगर कराना है तो ऑडिटर से अपॉइंटमेंट ली जाएगी, कौन से मोड से ली जाएगी, ये सब चीज़ें भी हमें उसी में लिखनी पड़ेगी। ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप, कुछ पार्टनर्स होते हैं जो अपनी ड्यूरेशन रखते हैं पार्टनरशिप की कि हम 5 साल तक पार्टनर्स हैं, उसके बाद जो भी प्रॉफिट होगा हम इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे और उसके बाद हम इस फर्म को क्लोज़ कर देंगे, या फिर तुम इस फर्म को पूरी को टेक ओवर कर लेना, मैं इस फर्म को छोड़ दूंगा। कुछ पार्टनर्स ऐसे होते हैं, तो फिर इसमें हमें बताया हुआ है कि हमें बताना पड़ेगा हमें एग्रीमेंट में भी कि कितनी ड्यूरेशन रखनी है हमें पार्टनर्स को। तो बैंक अकाउंट्स, बैंक अकाउंट से इसका मतलब है कि पार्टनर के नाम से जो फर्म का बैंक अकाउंट है वो पार्टनर के नाम से रखा जाए या फिर फर्म के नाम से रखा जाए। इसमें भी दोनों की सहमति होनी चाहिए और जो भी साइन होंगे चेक, जो भी ड्यूरेशन में, उस ड्यूरेशन में फर्म की मतलब कुछ भी हमें अकाउंट से जब पैसे निकाले जाएंगे फर्म के अकाउंट से या फिर उसमें डाले जाएंगे या फिर किसी को देने पड़ेंगे, तो वो चेक साइन होंगे या फिर जहाँ पे भी साइन चाहिए बैंक में, तो वो किसका साइन होना चाहिए, दोनों पार्टनर्स के साइन होने चाहिए या फिर एक का होना चाहिए, ये सब चीज़ें भी उसमें बतानी पड़ेगी। ठीक है, रूल्स टू बी फॉलोड इन केस ऑफ ए एडमिशन ऑफ ए पार्टनर, मतलब कोई भी अगर पार्टनर एडमिशन कर रहा है, दूसरा पार्टनर एडमिशन ले रहा है, मतलब उसमें आ रहा है, फर्म में इन्वॉल्व हो रहा है, तो इसमें दोनों की सहमति होगी और जो भी रूल्स इसमें बनाए जाएंगे वो ही फॉलो किए जाएंगे। ठीक है, अब ये सब चीज़ें हमें पार्टनरशिप डीड मतलब एक एग्रीमेंट को बनाते टाइम ध्यान में रखनी पड़ती है। तो हम आगे पढ़ेंगे। अगर पार्टनरशिप डीड अवेलेबल नहीं है, मतलब उन लोगों ने पार्टनरशिप मतलब एक एग्रीमेंट नहीं बनाया, अगर एग्रीमेंट नहीं बनाया तो कौन से रूल्स एप्लीकेबल होंगे, क्या क्या चीज़ें होंगी। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो शेयर्ड इक्वली, जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है वो प्रॉफिट इक्वली बांटा जाएगा, चाहे किसी की कितनी भी कैपिटल इन्वॉल्व हो। एक कैपिटल इन्वॉल्व कर रहा है 10 लाख और एक कर रहा है 5 लाख, लेकिन प्रॉफिट उनका इक्वली शेयर होगा अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है, कोई एग्रीमेंट साइन नहीं है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड बी ओनली वेयर देयर इज़ ए प्रॉफिट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मतलब कैपिटल पे इंटरेस्ट तभी दिया जाएगा अगर प्रॉफिट है, अगर लॉस में है कंपनी तो प्रॉफिट नहीं दिया जाएगा। ओके, नो इंटरेस्ट इज़ टू बी चार्ज्ड ऑन ड्राइंग, ड्राइंग पे कोई भी इंटरेस्ट चार्ज नहीं होगा। कोई भी पार्टनर अपने फर्म में से पर्सनल यूज़ के लिए कुछ ड्राइंग्स निकाल रहा है, कुछ पैसे निकाल रहा है, तो फिर उसके ऊपर कोई इंटरेस्ट चार्ज नहीं होगा। नो पार्टनर इज़ एंटाइटल्ड टू एनी सैलरी और कमीशन, किसी भी पार्टनर को, चाहे वो डेली वर्क पे काम कर रहा है, डेली बेस पे काम कर रहा है, एक एम्प्लॉय की तरह बेसिक कंपनी में काम कर रहा है, अगर एग्रीमेंट नहीं है तो उसे कोई सैलरी नहीं दी जाएगी। इंटरेस्ट ऑन लोन एट द रेट ऑफ 6% पर एनम, इंटरेस्ट ऑन लोन दिया जाएगा लेकिन वो भी सिर्फ 6% फिक्स्ड होगा, ये 6% पर एनम। विदाउट द कंसेंट ऑफ ऑल एग्जिस्टिंग पार्टनर नो न्यू पार्टनर कैन बी एडमिटेड टू द फर्म, अगर दोनों पार्टनर्स में सहमति नहीं है तो कोई तीसरा पार्टनर फर्म में एंट्री नहीं कर सकता है। अगर दोनों पार्टनर में सहमति होगी तभी तीसरा पार्टनर एंट्री करेगा, वरना एंट्री नहीं कर सकता है वो। ठीक है, ये सब चीज़ें हैं। अगर हमारे पास एग्रीमेंट नहीं है, पार्टनर्स ने एग्रीमेंट नहीं बनाया, तो हमें ये सारी चीज़ें ध्यान में रखनी होगी। अगर
क्या होता है, कभी कभी पार्टनर्स क्या करते हैं, एग्रीमेंट तो बना लेते हैं बट उसमें कुछ चीज़ें नहीं डालते हैं। जो चीज़ें वो नहीं डालेंगे वो चीज़ें हम उस तरीके से ट्रीट करेंगे जैसे हमारे वो सब चीज़ें एब्सेंस है, मतलब पार्टनरशिप डीड में है ही नहीं, तो फिर उन्हें हम नॉर्मली ट्रीट करेंगे। जैसे क्या हुआ, पार्टनर्स ने एग्रीमेंट बना लिया बट उन्होंने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बारे में कोई डिस्क्राइब नहीं किया, तो फिर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वली दोनों को दिया जाएगा। ओके, अगर आप लोगों को कुछ भी पूछना हो, कोई भी मतलब कोई भी दिक्कत आ रही हो मेरी वीडियो में या फिर कुछ भी इश्यू हो, तो प्लीज़ आप कमेंट कर दीजिए। और अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी और नए टॉपिक पे वीडियो बनाऊं तो आप वो मुझे बता देना, क्योंकि मैं बेसिक से स्टार्टिंग से करा रही हूँ, सब कुछ क्लियर कराऊंगी मैं अकाउंट में शुरू से लेके एंड तक। तो इसके लिए आप लोगों को मेरे साथ बने रहना होगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट कर देना, जिससे कि मुझे इंस्पिरेशन मिलती रहे। आगे हम बढ़ते हैं, रिकॉर्डिंग ऑफ पार्टनरशिप ट्रांजैक्शंस। देखो, अब हमने पार्टनरशिप के बारे में तो पढ़ लिया, लेकिन अकाउंट्स पढ़ रहे हैं हम। तो जो भी पार्टनरशिप ट्रांजैक्शंस, मतलब जो भी लेन देन होगा पार्टनरशिप में, पार्टनरशिप के थ्रू होगा, उसे कहाँ पे रिकॉर्ड किया जाएगा। तो पहले हम आप इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। ट्रांजैक्शन ऑफ द पार्टनरशिप फर्म आर रिकॉर्डेड अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल्स ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। पार्टनरशिप फर्म की जो ट्रांजैक्शंस हैं, जो भी गतिविधियां हैं, वो सारी रिकॉर्ड की जाएगी डबल एंट्री सिस्टम के थ्रू। एंड एज इन द केस ऑफ ए सोल प्रोप्राइटरशिप कंसर्न, अ पार्टनरशिप विल ऑल्सो प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट एट द एंड ऑफ एवरी ईयर। क्या है, अगर कोई सोल प्रोप्राइटरशिप ये चाहता है कि मेरे को भी पार्टनरशिप फर्म ज्वाइन करनी है, तो उसे क्या करना पड़ेगा, अपना ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट हर साल बनानी पड़ेगी। The only difference between accounting of a sole trader and a partnership firm is that the profit of the partnership firm is divided among the partners. क्या डिफरेंस है एक सोल प्रोप्राइटरशिप में या फिर एक पार्टनरशिप फर्म में? इसमें एक ही डिफरेंस है बस, कि जो पार्टनरशिप फर्म है उसमें प्रॉफिट इक्वली होता है, सब में शेयर होता है प्रॉफिट। लेकिन जो सोल प्रोप्राइटरशिप है उसमें क्या होता है, प्रॉफिट वो अकेला बंदा शेयर करता है, वो उसी का ही सारा प्रॉफिट होता है, लॉस भी। लेकिन पार्टनरशिप फर्म में क्या होता है, प्रॉफिट और लॉस इक्वली सब में बढ़ जाते हैं, या फिर जिस भी रेशो में गिवन होता है उसमें बढ़ जाते हैं। फिर ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया जाता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, जिसका फॉर्मेट मैं कल बताऊंगी आप लोगों को, और उसकी एंट्रीज कैसे की जाती है वो सब चीज़ें मैं कल बताऊंगी। और हम इसके क्वेश्चंस भी कल से स्टार्ट करेंगे, इलस्ट्रेशंस जितनी भी हैं इसकी हम कल से स्टार्ट करेंगे। एक एक क्वेश्चंस मैं कराऊंगी अच्छे से डीपली, बिल्कुल। अगर आप लोगों को कुछ समझ में नहीं आ रहा है या कुछ भी पूछना है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, जिससे मुझे पता चले कि आप लोग क्या पूछना चाहते हैं क्या नहीं, ठीक है। और बस आज की वीडियो हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। और अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना चैनल को और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना, जिससे कि मेरी लेटेस्ट वीडियोस आप तक पहुंच पाए। थैंक यू सो मच।